नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें व अपने उन दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा में शिक्षा के विकास के प्रथम प्रयास किसने किए थे? विलियम फ्रेजर ने। विलियम फ्रेजर किस जिले में असिस्टेंट थे? सोनीपत। विलियम फ्रेजर ने कितने स्कूल खुलवाए? 4। हरियाणा का एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? रोहतक। हरियाणा का एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत। हरियाणा में नई आईटी नीति कब लागू हुई? 2000 में। सोनीपत के कुंडली में स्थापित किस कारण एजुकेशन सिटी कहा जाता है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण। रोहतक को किसकी अधिकता के कारण एजुकेशन हब कहा जाता है? शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने किस जिले में एजुकेशन सिटी बनाने का निर्णय लिया है? पंचकुला। राज्य में साक्षरता। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 19.92%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.6%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.17%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.8%। वर्ष 2001 से 11 के दशक में राज्य की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 8.70%। वर्ष 2001 से 11 के दशक में राज्य की पुरुष साक्षरता दर व महिला साक्षरता में क्रमशः कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 6.90% तथा 11.10%। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। राज्य सरकार ने कब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 अधिसूचित किया? 3 जून 2011। शैक्षिक रूप से पिछड़े 36 खंडों में किस नाम से एक मॉडल स्कूल संचालित किया जा रहा है? आरोही मॉडल स्कूल। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक खंड में किस योजना के तहत लड़कियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आवासीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 प्रदेश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। एजुसेट प्रोजेक्ट। एजुसेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रदान करना। एजुसेट प्रोजेक्ट प्रथम चरण में कहाँ स्थापित किया गया? राज्य के सरकारी स्कूलों में। किस वर्ष एजुसेट प्रोजेक्ट परियोजना का विस्तार निजी कॉलेजों एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों हेतु किया गया? 2008 से 9 में। किस वर्ष बीए, बीएससी तथा बीकॉम प्रथम वर्ष हेतु एजुसेट कार्यक्रम लागू किया गया? 2009 से 2010 में। किस वर्ष के आसपास सरकार ने अध्यापकों के लिए 2 ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली व अम्बाड़ा में खोले? 1900 ईस्वी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत। हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले के किस ग्राम में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है? कुंडली ग्राम में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में कुल सीटों का कितना प्रतिशत हरियाणा के छात्रों हेतु आरक्षित रहेगा? 25%। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किसके लिए कार्य करेगा? राज्य में उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं जेनेटिक्स आदि। सॉफ्ट स्किल योजना। सॉफ्ट स्किल योजना किस वर्ष 6 सरकारी कॉलेजों में आरंभ की गई? 2005 से 6 में। इंग्लिश लैब। राज्य के कितने सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा हेतु महिला छात्राओं के लिए इंग्लिश लैबों की स्थापना की गई है? 25 सरकारी कॉलेजों में। महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना। किस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में महिला कक्ष की स्थापना की गई है? महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना। किस वर्ष महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर दिया गया? 2008 से 9 में। फोरेंसिक लैब। हरियाणा में पहली फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कब तथा किस वर्ष की गई? 1973 में रोहतक में। हरियाणा की पहली फोरेंसिक साइंस लैब को किस वर्ष करनाल के मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया? 1976 में। वर्तमान में हरियाणा में
4 फोरेंसिक लैब कहाँ कहाँ स्थित हैं? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार तथा पंचकुला। हरियाणा में पहला लैब स्कूल कौन सा है? राधा कृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल भिवानी। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? 1956। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 11 जनवरी 1956 को आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में। हरियाणा में ए ग्रेड प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किस सरोवर के किनारे स्थित है? ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किस राष्ट्रपति ने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जो उस पवित्र भूमि पर अवस्थित है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था तथा भगवत गीता का संदेश दिया गया था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कितने एकड़ में विस्तृत है? 400 एकड़ में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत किस विभाग से हुई? संस्कृत। विश्वविद्यालय में बहुसंकाय विभाग कब बना? 1961 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्थापित करने का सपना किसका था? संयुक्त पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल चंद्र प्रकाश नारायण सिंह का। प्रदेश की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है जो LKG से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करवाती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का वार्षिक महोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? रत्नावली महोत्सव। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। ये आपके हरियाणा CET ग्रुप C मेंस व ग्रुप D परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कौन कौन सी पत्रिका है? करियर 360 व कलानिधि पत्रिका। किस विश्वविद्यालय ने सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट जारी करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसका नाम वेलोड्रम साइकिलिंग ट्रैक है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। किसके सहयोग से विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई? पंडित स्थानोदत्त शर्मा। विश्वविद्यालय के पांडुलिपि विभाग में कितनी पांडुलिपियां रखी गई है जिनमें भागवत पुराण की 2 हस्तलिखित पांडुलिपियां स्थित है? 14,000 पांडुलिपियां। किस विश्वविद्यालय में 1857 से संबंधित जंग-ए-आज़ादी संग्रहालय स्थित है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का जिम्मा लिया है? लूर नृत्य। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2 फरवरी 1970 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। किस वर्ष चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया? 31 अक्टूबर 1991। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पहले किस विश्वविद्यालय का भाग था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को कब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया? 1997 में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित सम्मान सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान अवार्ड 2016 से नवाजा गया। विश्वविद्यालय को इस अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? 16 जुलाई 2017 को। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम VC कौन थे? श्री A.L. फ्लेचर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का मोटो क्या है? कृषि देव महालक्ष्मी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की 5 रोग प्रयोगशालाएं कहाँ स्थित है? रोहतक, अम्बाड़ा, सिरसा, जींद, गुरुग्राम व करनाल में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की 5 रोग प्रयोगशालाओं का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी, करनाल में। HAU के अंतर्गत 8 कृषि विज्ञान केंद्र कौन से हैं? देवगढ़, कैथल, भोपाली, फरीदाबाद, जगदीशपुर, सोनीपत, सदलपुर, हिसार, ऊझा, पानीपत, डामला, यमुनानगर, जींद, कुरुक्षेत्र। HAU हिसार के अंतर्गत
12 ज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं? करनाल, रोहतक, जींद, अम्बाड़ा, सिरसा, गुरुग्राम, सोनीपत, हिसार, भिवानी, पंचकुला, पलवल, महेंद्रगढ़। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 1972 से कृषि मेला रबी की फसल के लिए लगता था। किस वर्ष यह मेला दोनों फसलों के लिए लगने लगा? 2004 में। एचएयू हिसार के 7 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? कैथल के गांव ऊंचानी कोल, बूढ़िया यमुनानगर, बालसमंद हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मखाने की खेती शुरू की है? एचएयू हिसार ने। किस विश्वविद्यालय द्वारा ई ट्रैक्टर बनाने का निर्माण कार्य किया गया है? एचएयू हिसार। अंगूर से शराब बनाने का कार्य किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है? एचएयू हिसार। अदरक व मशरूम से ब्रेड किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई है? एचएयू हिसार। एचएयू हिसार को किस क्रांति के दौरान विश्वविद्यालय को धान पर रिसर्च का कार्य दिया गया? हरित क्रांति। किस विश्वविद्यालय में साई स्पोर्ट्स सेंटर भी है? एचएयू हिसार। कौन सा विश्वविद्यालय खेलों के लिए अलग महाविद्यालय बनाने वाला प्रदेश का पहला संस्थान है? एचएयू हिसार। किस विश्वविद्यालय में सैटेलाइट कैंपस भी हैं? एचएयू हिसार। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1976 में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में मुख्य कैंपस के अलावा इसके 2 सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थित हैं? रेवाड़ी व गुरुग्राम। किस विश्वविद्यालय का अपना इंटरनेशनल सेल्फ स्टेडियम भी है? एमडीयू रोहतक। हरियाणा प्रदेश की दूसरी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है एमडीयू रोहतक। हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम के नाम पर एमडीयू रोहतक में किस पीठ की स्थापना की गई है? डॉक्टर मंगल सेन पीठ। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत की स्थापना कब की गई? 2006 में। उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब तथा कहाँ शुरू किया गया? वर्ष 1987 में, मुरथल सोनीपत। हरियाणा राज्य में प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अपनी शुरुआत मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के साथ की। उस समय यह किस नाम से जाना जाता था? छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल। किस विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण 2 विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय को देश की तीसरी विज्ञान नगरी साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय पीजीआई रोहतक। हरियाणा का प्रथम आयुर्विज्ञान संस्थान कौन सा है? पीजीआई रोहतक। पंडित भगवत दयाल शर्मा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को दर्जा कब मिला? 2 जून 2008। मेडिकल कॉलेज रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। किस वर्ष पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर संस्थान बनाया गया? 1995 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर कब स्थापित किया गया? 5 अप्रैल 2003 को। जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सिरसा जिले के बरवाड़ा रोड पर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कितने विभाग तथा कितने कोर्स उपलब्ध हैं? 16 विभाग तथा 40 कोर्स। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस रोड पर स्थित है? महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के किस गांव में स्थित है? जाटपाली। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ स्थापित किया गया? वर्ष 2009 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ कितने एकड़ पर विस्तृत है? 500 एकड़। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ पहले अस्थायी रूप से कहाँ चलाया गया था? नारनौल के सरकारी महाविद्यालय में।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने वाला पहला विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़। जलवायु परिवर्तन में पीजी करवाने वाला प्रथम संस्थान कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद। किस वर्ष विश्वविद्यालय का नाम बदलकर JC बोस के नाम पर JC बोस YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया? 1969 में। कौन सा विश्वविद्यालय सभी कोर्सेज पर एकल बालिका संतान को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? वर्ष 2018 में। कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जिसने आयुष सुविधा को अपनाया है? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल स्थापित करने की घोषणा कब की गई? 24 अक्टूबर 2015। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल की स्थापना कब हुई थी? 5 मार्च 2018। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले वीसी कौन बने? श्री श्रेयांश द्विवेदी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी कौन बने? प्रोफेसर रमेश चंद भारद्वाज। हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की स्थापना कब की गई? वर्ष 2014 में। भाजपा सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अटेरना राय सोनीपत। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना कब की गई? 20 अक्टूबर 1995। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने सतत विकास एवं पर्यावरण के योगदान में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कब जीता? अक्टूबर 1995 में। किस विश्वविद्यालय ने एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड जीता? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार ने। कौन सा विश्वविद्यालय कोरोना काल में माँ बाप की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सीट रिजर्व रखेगा? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार। वर्तमान में किस विश्वविद्यालय को स्वच्छ व सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कैंपस बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय मधुबन करनाल। आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय मधुबन करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 2018 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? वर्ष 2010 में फरीदाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर महिला विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? वर्ष 2012 में सोनीपत में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया? 6 अप्रैल 2016 तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? 28 नवंबर 2016 को अंजनथली करनाल। देश की 5वीं व प्रदेश की प्रथम बागवानी यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन श्री नायब सिंह सैनी ने कब तथा कहाँ किया? 20 जनवरी 2025 को चांदसोली अंबाला में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर कहाँ बनेगा? खरकड़ी भिवानी में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का नाम कब किया गया? 18 अप्रैल 2017 को। कृषि मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुरथल सोनीपत। रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम की स्थापना कब हुई? 23 मई 2013। रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम का उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। भारत का 5वां तथा हरियाणा का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा है? रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम। रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला गुरुग्राम के कुलपति कौन होते हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री।
श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? पलवल। हरियाणा में भगवान विश्वकर्मा के नाम पर यह कौशल विकास यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल में किस वर्ष स्थापना की गई? वर्ष 2016 में। भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी कौन सी है? श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी का MOU किसके साथ हुआ? जापान। राजीव गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राई सोनीपत, जुलाई 1973 में। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? SS देसवाल। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हैं? अशोक कुमार, पूर्व DGP। नोट: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई का पहला कुलाधिपति चांसलर हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बनाने की घोषणा हुई थी, परंतु कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह घोषणा पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वर्तमान वीसी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, हरियाणा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? सोनीपत। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन की स्थापना कब हुई? वर्ष 2018 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? निजी विश्वविद्यालय। रचनात्मक या डिजाइन क्षेत्र में भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, सोनीपत। पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोनीपत। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुलाना, अम्बाड़ा। प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? वर्ष 2009 में। हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा परियोजना का परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला। हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? सोनीपत। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 2009 में। किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का निर्माण किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 27 अप्रैल 2022। कौन सा कार्यक्रम 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल से उबारने के लिए शुरू किया गया है? उड़ान कार्यक्रम। उड़ान कार्यक्रम में कुल कितने घंटे कार्य करना था? 90 घंटे का कार्यक्रम था, जिसमें 1 घंटा वर्कबुक पर कार्य करना था। बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2022 से 23 में। बुनियादी कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए देश व प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु। बुनियादी कार्यक्रम की ऑफलाइन कितने जिलों में है? 4 जिलों में, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत। राज्य के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय: लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जींद, 24 जुलाई 2014। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बिनोला, गुरुग्राम। प्रमुख डीम्ड विश्वविद्यालय: मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद। लिंगिया विश्वविद्यालय, फरीदाबाद। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र, नैनवाड़, मानेसर। नीलम विश्वविद्यालय, कैथल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत। अंसल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम। फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सोनीपत। प्रमुख निजी विश्वविद्यालय: OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत। ITM विश्वविद्यालय, गुरुग्राम। APJ सत्य विश्वविद्यालय, गुरुग्राम। अमिटी विश्वविद्यालय, मानेसर, गुरुग्राम। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, साधुपुर, अम्बाड़ा। अशोक यूनिवर्सिटी, सोनीपत। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, स्थल बोहर, रोहतक। भारतीय विद्यापीठ, सोनीपत। GD गोयनका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव। बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, झज्जर। KR मंगलम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम। ABN यूनिवर्सिटी, पलवल। स्काईलाइन बिजनेस स्कूल, सोनीपत। स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप, MRM यूनिवर्सिटी, सोनीपत। स्थल बोहर यूनिवर्सिटी, चांदनाथ ने, रोहतक। नोट: राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, CMGGA। हरियाणा सरकार अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत के बीच एक साझेदारी है। स्वास्थ्य संस्थान: पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, कुटेल, 2019। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोहतक।
मदर मिल्क बैंक पीजीआई रोहतक, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान पंचकुला। इस संस्थान में जयपुर आयुर्वेदिक संस्थान मदद करेगा। भारत सरकार द्वारा एम्स 2 की स्थापना माजरा रेवाड़ी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में हरियाणा में नवनिर्मित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना फरीदाबाद में 2015 में की गई। ऑक्सीजन पार्क मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा लगाए जाएंगे। हरियाणा में विभिन्न कॉलेज। हरियाणा का पहला आर्य समाजी गुरुकुल कुरुक्षेत्र 1911। 1924 में पहला सरकारी कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक 12। 1938 में एसए जैन कॉलेज। 1944 में वैसे कॉलेज भिवानी स्नातक तक। 1944 में रोहतक का व प्रदेश का पहला प्राइवेट कॉलेज। 1945 में अहिर कॉलेज रेवाड़ी। वैसे कॉलेज रोहतक 1946। 1947 में हरियाणा में 6 कॉलेज, 1 सरकारी प्लस 5 प्राइवेट। विधि लॉ कॉलेज स्थापना पंचकुला में की गई है। 2019 की समाप्ति तक सरकारी कॉलेजों के छात्रों में 80% श्रेणी की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट सक्षम घोषणा कार्यक्रम की अगुवाई। हरियाणा में जवाहर नवोदय विद्यालय, कुलाणा अम्बाड़ा, नलूथा पानीपत, करीड़ा महेंद्रगढ़, खूंगाकोठी जींद, निचाणा रेवाड़ी, फर्रुखनगर गुरुग्राम, कलोई झज्जर, मोटुका फरीदाबाद, बुटाना सोनीपत, मौली पंचकुला, गढ़पुरी पलवल, सागा करनाल, खाराखेड़ी फतेहाबाद, ओढ़ान सिरसा, सीताराम कैथल, देवराला भिवानी, नगीना नूहू, घुसकानी रोहतक, निवारसी कुरुक्षेत्र, पाबड़ा हिसार, चूहरपुर यमुनानगर। हरियाणा में सैनिक स्कूल। हरियाणा में सैनिक स्कूलों की संख्या 3। पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, स्थापना 24 जुलाई 1961। दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी। तीसरा सैनिक स्कूल मातेनहाल झज्जर। चौथा सैनिक स्कूल पंचकुला प्रस्तावित। नोट: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर आधारित। प्रथम सैनिक स्कूल खाराखेड़ी फतेहाबाद। तकनीकी शिक्षा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत के परिसर में केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी की संस्थान की स्थापना की जा रही है। रोहतक में 4 आधुनिक संस्थानों जैसे फिल्म एवं टेलीविजन, फैशन एवं डिजाइन, फाइन आर्ट्स तथा प्रोफेशनल स्टडीज हेतु एक समन्वित परिसर की स्थापना की जा रही है। तकनीकी संस्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्थापना वर्ष 2014, किलोहर सोनीपत। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, स्थापना वर्ष 2009, गारणावती रोहतक। ऑल इंडिया जाट हेरोज मेमोरियल कॉलेज, उत्तर भारत का पहला प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्थापना वर्ष 1963। कुरुक्षेत्र हरियाणा गठन के समय एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, स्थापना वर्ष 2019 पंचकुला। उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को। सहयोग कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय जैव विविधता केंद्र RCB, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्थापना 14 जुलाई 2006। सहयोग यूनेस्को और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? वर्ष 2006। मुरथल में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। 1965 में। राष्ट्रीय परमाणु यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जासोर खेड़ी झज्जर। ITI पार्क कहाँ स्थित है? पंचकुला। 2008 में। राज्य के प्रमुख तकनीकी एवं शोध संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 करनाल। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 करनाल। गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 करनाल। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान 1984 करनाल। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 हिसार।
राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो 1985 करनाल, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट 1988 फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? चंडीगढ़ में 31 जनवरी 1969 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? अधिनियम 1969 संख्या 11 के तहत। किस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया? 1970 में। किस वर्ष 8वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन किया गया? 1976 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कब चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया? जनवरी 1981 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्री BS आहूजा। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई? 1985 से 86 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा शुरू की? वर्ष 1987 में। किस वर्ष वोकेशनल की परीक्षा का आयोजन किया गया? 1990 में। बोर्ड ने किस वर्ष हरियाणा ओपन स्कूल बोर्ड को प्रारंभ किया? 1994 में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किस शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा की सेमेस्टर पद्धति प्रारंभ की? भारत यह पद्धति अपनाने वाला पहला बोर्ड है। वर्ष 2006 से 7 से। मासिक परीक्षा की शुरुआत कब से शुरू की गई? जून 2015। किस वर्ष सेमेस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई? 2016 से 17 में। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के अनुसार राज्य में कुल कितने राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 14,210 राजकीय विद्यालय तथा 15,37,905 विद्यार्थी पढ़ते हैं। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? गुड़गांव में अप्रैल 1979 में। IIPM इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? भारतीय तेल निगम द्वारा 1995 में गुड़गांव में। नोट: अग्रोहा हिसार में एक मेडिकल कॉलेज तथा रोहतक में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संचालित है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया है? पंचकुला में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जींद में। कमजोर छात्रों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना कौन सी है? रीमिडिल कोचिंग। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी कब दी गई? नवंबर 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु के बच्चों को उपयोगी व समुचित शिक्षा प्रदान करना। छात्रों हेतु प्रोत्साहन योजना। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई? 2005 से 6 में। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा के छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र एवं छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? कक्षा 6 से 12 तक। मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष आरंभ की गई? 2008 से 9 में। नगद पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? 2008 से 9 में। पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? 29 जनवरी 2010। हरियाणा की राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय भाषा पंजाबी कब से है? 29 जनवरी 2010। पहले हरियाणा की द्वितीय भाषा कौन सी थी? तमिल। नियम 134(1) क्या है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इस नियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा कब की गई? 4 अगस्त 2015 को। किस अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण कराया गया तथा गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की को इसके लिए चुना गया? बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। कौन सी मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना को पूरे राज्य में कक्षा 1 से 5 तक कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2004 को। मिड डे मील योजना को कब कक्षा 6 से 8 तक लागू किया गया?
वर्ष 2008 से। उड़ान योजना को कब शुरू किया गया? 27 अप्रैल 2022। सुपर 100 कार्यक्रम किससे संबंधित है? हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के निजी विद्यालयों के बराबर कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु। वर्तमान में हरियाणा में कितने राजकीय मॉडल स्कूल हैं? 197। वर्तमान में हरियाणा में कितने पीएम श्री स्कूल हैं? 250। राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना को कब शुरू किया गया? 2016 में। हरियाणा में उमंग प्लेटफार्म कब शुरू किया गया? 2018 से 19 में। हरियाणा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1983 में। हरियाणा में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉक्टर कल्पना चावला की याद में कब किया गया? 24 जुलाई 2007 को। डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र योजना किससे संबंधित है? इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी अंक प्रतिशतता के आधार पर 9वीं से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 4,000 से 12,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। पिछड़े वर्ग के लिए यह योजना 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु उपलब्ध है। अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? 2004 से 5 में। अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना में छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? इसके अंतर्गत +2 करने के उपरांत विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक कोर्सों में अध्ययन कर रही छात्राओं को 5,000 से 14,000 तक कक्षावार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष हरियाणा मैथ्स ओलंपियाड कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए करवाया जाएगा? 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। हरियाणा मैथ्स ओलंपियाड में पुरस्कार राशि क्या क्या रहेगी? पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार 51,000 रुपये, तीसरा पुरस्कार 15,000 रुपये, चौथे से 100वें तक 10,000 रुपये प्रत्येक। अब एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम शालेय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2004 को की गई। इस राज्य में कुल जनसंख्या एवं पेशेवर व तकनीकी सीटों की उपलब्धता का अनुपात देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी सीटों की उपलब्धता का अनुपात देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी हिसार अधिनियम 2006 संशोधित कर हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस स्थापित किया गया है। रेवाड़ी में एक राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट है। सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हिसार है। स्थापना 2000 में। आईसीएआर के सहयोग से। सिरसा में मुरली कांडा मेमोरियल स्कूल है। राज्य सरकार ने वर्ष 2009 से 10 में एक नई योजना एक्सक्लूजन टूर भी प्रारंभ की है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HIPA की स्थापना गुड़गांव में 1983 में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 22 जिलों में 5250 इको क्लब स्कूल स्थापित किए गए हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च केंद्र मानेसर गुरुग्राम 16 दिसंबर 2003 में स्थापना हुई। यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो न्यूरोसाइंस को समर्पित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कुरुक्षेत्र 2002 में स्थापना हुई। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1962 में की गई है। वर्ष 2002 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। प्रारंभ में इसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में माना जाता था। NIT विश्वविद्यालय का एक कैंपस गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। हरियाणा सरकार द्वारा 891 ईस्वी लाइब्रेरी व 250 इंडोर जिम तैयार किए गए हैं। श्री दीनानाथ बत्रा का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। श्री दीनानाथ बत्रा शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संस्थापक भी हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने श्री बत्रा को नैतिक शिक्षा पर 6 किताबें तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है। हरियाणा सरकार बैचलर स्नातक की डिग्री तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद उत्तरदायी है।
हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को अवतरित करती है जो केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा राजकीय योजना मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल के छात्रों में 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट सक्षम घोषणा कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है। हरियाणा सरकार ने 19 दिसंबर 2018 को राज्य की छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मेरी ई पुस्तक नामक नई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। इसके अलावा अध्यापक प्रशिक्षण के ऑनलाइन कोर्स के लिए DigiLEP लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम का एक टेस्ट वर्जन विकसित किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने इस ऐप और टेस्ट वर्जन का शुभारंभ किया है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय पानीपत, देश का पहला नंदघर हसनपुर सोनीपत, अत्याधुनिक आंगन। हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जाने वाला हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है? काकडोला, मानेसर, गुरुग्राम। हरियाणा के किस गांव में सबसे अधिक महिला शिक्षण संस्थान है? खानपुर कला, सोनीपत। गुरु रविदास के जीवन व शिक्षाओं को नई पीढ़ी को पढ़ाने के लिए पिपली कुरुक्षेत्र में एक स्मारक बनाया जाएगा। राज्य में 196 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त 197 में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी 30,720 छात्र क्षमता के साथ चलाए जा रहे हैं। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? ए 29 जनवरी 2010, बी 29 जनवरी 2012, सी 29 जनवरी 2018, डी 29 जनवरी 2020। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।